स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 23 महीने बाद आखिरकार आजम खान खुली हवा में सांस लेंगे, क्योंकि सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हो गई है। अब इसके बाद चर्चा आगे की चर्चा ये कि क्या अखिलेश यादव आजम खान का उसी तरीके से सम्मान करेंगे जैसे अपने कार्यकाल में किया करते थे, क्योंकि जब से आजम खान पे कहर बरपना शुरू हुआ तब से अखिलेश यादव ने दूरियां बढ़ाई हैं। ये आजम खान के समर्थकों का आरोप लगातार रहा है। तो अब 23 महीने बाद आजाद होने के बाद क्या आजम खान नया रास्ता तलाशेंगे, और वो नया रास्ता क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, 23 महीने बहुत कष्टदायक रहे, ना सिर्फ जेल के बल्कि जिनकी सरकार में आजम खान बहुत पावरफुल हुआ करते थे उन लोगों ने भी आजम खान को दरकिनार कर दिया। अखिलेश यादव पर ऐसे आरोप उनके समर्थक लगाते रहे हैं आजम खान के। तो क्या लग रहा है 23 महीने बाद कुछ वक्त आराम करने के बाद नया रास्ता तलाशेंगे आजम खान, या फिर समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता कहलाते रहेंगे? 23 महीने लंबा वक्त होता है रोहित। 23 महीने आत्ममंथन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए काफी समय होता है। और मुझे यकीन है कि आजम खान ने जेल की सलाखों के अंदर बहुत आत्ममंथन किया होगा, बहुत चिंतन किया होगा। आजम खान का जन्म हुआ था भारत की आजादी के ठीक 1 साल बाद, या ज्यादा बेहतर कहना होगा पाकिस्तान की आजादी के ठीक 1 साल बाद। क्यों? 14 अगस्त 1948 को जन्म हुआ था आजम खान का। 77 साल के हो गए हैं, तो इनके पास अब भविष्य में बहुत लंबा समय नहीं है कि बहुत ज्यादा दिनों तक एक्टिव नहीं रह सकेंगे। इनकी पहली प्रायोरिटी है परिवार की संपत्ति बचाना, दूसरी प्रायोरिटी है अपने बच्चों को सेट करना राजनीति में। अब आजम खान को यह पता है कि अगर समाजवादी पार्टी में जाकर ज्यादा उछल कूद किया तो हो सकता है कि लालघर का फिर से रास्ता देखना पड़े। ऐसे में उन्होंने मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा। दूसरी जो फैक्टर यह है, जो सबसे बड़ी दूसरा फैक्टर यह है कि आजम खान पिछले 2 सालों में यह जरूर सोचे होंगे कि अखिलेश यादव ने उनकी कितनी मदद की, समाजवादी पार्टी ने उनकी कितनी मदद की। आजम खान का इस्तेमाल किया गया था मुसलमान वोट पाने के लिए, या सही में आजम खान के प्रति दर्द था, यह भी तो सोच रहे होंगे ना। लेकिन सब कुछ दिया भी तो समाजवादी पार्टी ने ही ना। अब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के समय का कुछ, मुलायम सिंह यादव का समय कुछ और था। अखिलेश यादव का और ये बात कह सकते हैं कि नेताजी और अखिलेश यादव के दौर में अंतर दिख जरूर सकता है। बिल्कुल। तो आजम खान के सामने अब बताइए कि मैंने बताया ना कि उनको अपने बेटे को भी सेट करना है राजनीति में, संपत्ति भी बचानी है, सरकार के प्रकोप से भी बचना है। ऐसे में मैं दर्शकों से पूछता हूं कि आपका कॉमन इंटेलेक्ट क्या बोलता है कि वो समाजवादी पार्टी में जाके पहले की तरह एक्टिव हो जाना चाहिए, या फिर अपनी पार्टी बनानी चाहिए, या फिर मायावती की पार्टी के साथ जाना चाहिए? ठीक है, ये जवाब आप क्या दें? ये जवाब अखिलेश यादव खुद दे रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव खुद दे रहे हैं। अखिलेश यादव से पूछा गया कि बसपा में जाने की तैयारी है, ऐसी अटकलें हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा आजम खान और समाजवादियों ने लंबे समय से भाजपा का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मामले खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से सीएम ने अपने और डिप्टी सीएम के साथ भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए, और उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। बाकी क्या कुछ कहा खुद सुन लीजिए। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे, और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं।
समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। पंकज जी, आज अखिलेश यादव भी आश्वस्त तो नहीं है कि क्या कुछ होगा आगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया है आजम खान के साथ। नहीं, अखिलेश यादव ने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बोली पता है? उन्होंने एक टॉफी फेंका है, लॉलीपॉप। कहा है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी ना, तो जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई तो उन पे सारा केस खत्म हो गया, हमारी सरकार आ जाएगी तो आजम खान पे सारा केस खत्म हो जाएगा। एक उम्मीद दी है कि चचा इधर ही रहो, यहीं पे उम्मीद है कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुम कर देंगे। अब देखिए, मैं एक बात और कहता हूं, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। अगर आजम खान पर्दे के पीछे कुछ ऐसा डील कर ले कि उन्हें दोबारा जेल न जाना पड़े और राहत मिलता रहे, अब बशर्ते कि समाजवादी पार्टी में शामिल ना हो, तो ये डील भी बुरी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जेल से बाहर आने के बाद उनके कुछ लोग हैं जो कि सरकार में बैठे कुछ लोगों से इस बात के लिए बातचीत कर रहे हैं कि अब इन्हें अंदर नहीं करना है। बताइए आप क्या चाहते हैं? नहीं, उसमें शिवपाल यादव का जवाब आया है। शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि बीएसपी में जा रहे हैं आजम खान, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तो शिवपाल यादव ने कहा कि ये सभी खबरें झूठी हैं और सपा ने आजम खान का हर एक वक्त उनको साथ दिया है, आजम खान की हर एक संभव मदद की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आज आजम खान जी को राहत मिलने वाली है, वो छूटने वाले हैं जेल से 23 महीने बाद, क्या कुछ है? आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। पर आजम खान की पत्नी का तो कहना है कि बुरे वक्त में मदद नहीं की। समर्थक तो कहते रहे इतने साल हो गए, आपको जेल का रास्ता मालूम नहीं था क्या कि मिलाते जाकर? आज तक देखने तक नहीं गए, आज तक अखिलेश देखने तक नहीं गए। 2 साल में एक बार मिलना तक उचित नहीं समझा। ये दर्द तो है। देखिए, एक चीज और है, एक परवेज अहमद हैं, वहां के पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि जितने भी समाजवादी हैं, अखिलेश यादव हों या फिर लालू यादव के बेटे हों, इनको पता है कि मुसलमानों के पास मजबूरी है कि वो जाएंगे कहां जाएंगे, तो उन्हें उनकी सुध लेने की जरूरत भी नहीं है। आज आजम खान अगर मान लिया कि अखिलेश से नाराज भी हो जाते हैं तो क्या बिगाड़ लेंगे, ये बात पता है अखिलेश को। हाँ, क्योंकि भविष्य तो अखिलेश है। मुसलमान तो अंत में चाहे झक मारकर आएगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ ही आएगा ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक दर्द है जो कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का ये है कि हमने तो बीजेपी को हराने के नाम पे हमेशा अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन क्या अखिलेश यादव या यादवों ने मुसलमानों का भी उतना साथ दिया? और यहीं पे एंट्री होती है ओवैसी की जी, जो इस तरह की फीलिंग्स वाले मुसलमान हैं, जिनको लगता है कि हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो उनके बीच यह है कि क्यों ना हम एक अपनी मुसलमानों की पार्टी हो जो कि मजबूत हो, दलित और मुसलमान में एकता होकर एक है। ओवैसी की पार्टी भी ऑप्शन आ जाती है कुछ को, तो ओवैसी के साथ नहीं जा रहे हैं आजम खान। ओवैसी के साथ तो मुश्किल है कि मुस्लिम एक मुक्त होकर 1-2 सीटों पर भले वो फर्क डालें, लेकिन मायावती का साथ पकड़ना, बसपा की तरफ जाने की अटकलें जो चल रही हैं, वो आजम खान का अगर फैसला होता भी है तो क्या डील आपको दिख रही है?
नहीं नहीं, या फिर डील की क्या बात नहीं, हासिल हो देखिए जाएगा सामाजिक वहां पर? सामाजिक समीकरण की बात है, डील की बात है ही नहीं। तो क्या सामाजिक अगर समीकरण कौन सा फिट आजम हो खान- जाएगा? आजम को क्या हासिल हो जाएगा? अगर आजम खान मुस्लिम वोटों को बसपा की तरफ मोड़ सके तो दलित और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। और अगर ऐसा हो जाए, हालांकि वो वैसे बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाए और एक साथ वोटिंग करने लगे तो पूरा समीकरण बदल देंगे कई जिलों का। ये हो सकता है क्या? ये मैं भविष्य तो पे योगी छोड़ता आदित्यनाथ का हूं। रास्ता साफ हो जाएगा ज्यादा, अगर मुस्लिम बसपा की तरफ चले गए तो बीजेपी का रास्ता ज्यादा अच्छा आसान हो जाएगा। अरे आजम खान का खुद का भविष्य देखना है ना। पहली बात, भाजपा के प्रकोप से बचेंगे। दूसरी बात, मायावती के टिकट पर जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरी बात, मायावती की पार्टी रिवाइव कर रही है। आपको बीजेपी को रोकना है या खुद को बड़ा बनाना है? लेकिन यही मैं मायावती तो की सवाल पार्टी उठा रहा था रिवाइव बार कर बार। रही है, ठीक है, लेकिन आकाश आनंद के दौर में आजम खान फिट बैठेंगे नहीं, ये भी तो सवाल है। आजम खान को खुद फिट बैठना ही नहीं, आजम खान के बेटे को फिट बैठना है। सब कुछ आजम पूरा खान को जो गणित अब्दुल्ला के राजनीति लिए है। बिल्कुल। और अब तो ये 77 साल का हुआ, कितना दिन राजनीति कर लेंगे? 3 साल बाद 80 पूरा करने वाले। इनकी बहुत चिंता ज्यादा, एक बेटे को पंचवर्षीय। लेकर है। हाँ, आकाश आनंद और अब्दुल्ला ये दोनों यंग कॉम्बिनेशन बन सकेंगे कि नहीं, और अगर ये उन इलाकों में घूम घूम कर अगर वोटों को इकट्ठा कर सके, दलित और मुस्लिम वोट को एक साथ ला सके, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश की सियासत की फिजा बदल जाएगी, ठीक है, अगर ये हो सके तो। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल देखना होगा कि आजम खान आगे क्या फैसला लेते हैं, और वो फैसला जो कुछ भी होगा वो आजम खान अपने नजरिए से नहीं बल्कि बेटे अब्दुल्ला आजम के नजरिए से लेंगे, क्योंकि भविष्य बेटे का सुरक्षित करना है। बाकी समाजवादी पार्टी ने आजम खान की रिहाई के बाद से ही माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया है कि हमने हर एक वक्त हर एक पल उनकी मदद की है, हर संभव सहायता की गई है आजम खान की। समाजवादियों के साथ एक लंबा संघर्ष उन्होंने देखा है, तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी आजम खान के समर्थकों का आरोप पिछले 23 महीने से यही रहा कि अखिलेश जी, क्या आपको सीतापुर की जेल का रास्ता मालूम नहीं था क्या? आप एक बार भी मिलने क्यों नहीं गए? बहरहाल देखना होगा कि आजम खान आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।